बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय वीर। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, युद्ध जो चल रहा है अभी, उसका थमने का नाम नहीं। एक 90 लाख लोग अमेरिका के अलग अलग सिटी से रास्ते पे आए हैं और उन्होंने कहा कि हमको किंग नहीं चाहिए, ये किंग जैसा जो बिहेवियर कर रहा है वो नहीं चाहिए। और इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में पूरे के पूरे लोग जब रास्ते पे आए तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिलना चालू हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ने जो कल खबर दी कि भाई हम लोग अपनी ट्रूप को वापस लेंगे, और जिस तरीका से डोनाल्ड ट्रंप घबराए हैं, लेकिन घबराने के बाद में भी वो पागल जैसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट करते रहते, कभी कुछ कभी कुछ कभी। अभी उन्होंने कहा कि भाई एक युद्धपोत था, उन्होंने F-16 का, जो उनकी आंख था पूरे मिलिट्री का, अमेरिकन मिलिट्री का सबसे बड़ा आंख इसलिए माने जाती थी उसको कि वहां पे 400 माइल से पूरा का पूरा क्या चल रहा है, सब के सब एक्टिविटीज को वहां पे कंट्रोल होता था। उसको कंट्रोल यूनिट भी बोलते थे। उसको रिफिलिंग और हवा में रहता था और उसका वही के वही रिफिलिंग भी होता था, और वो पूरा का पूरा 400 किलोमीटर का पूरा ये करता था कि कौन सा विमान चल रहा है, क्या चल रहा है। उसके बड़े बड़े कैमरेज लगे रहते हैं और उसका पूरा ये करते। ईरान ने उस पर हमला किया और उसको पूरा का पूरा तबाह कर दिया। कहने का मतलब आज, और उसमें उनकी मदद किया है यूक्रेन ने। तो ये सबको मालूम होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कई सालों का युद्ध चल रहा है, और युद्ध चलने के बाद में भी अभी तक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपियन देश उनको मदद करते थे। लेकिन इसके पश्चात भी क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन यूक्रेन ने ये इंफॉर्मेशन ईरान को दिया, क्योंकि ईरान के साथ में भी उनकी उतनी ही दोस्ती थी। और उन्होंने कहा कि ये इसी सैटेलाइट की तरफ से उन लोगों ने आजकल तो पूरा का पूरा, जहां भी इतना चीटी भी चल रही होगी तो भी वो ऊपर में सैटेलाइट में पकड़े जाती है और उनको पता चल जाता है कि यहाँ से है। 2-3 टाइप के, एक तो विजिबल है, एक तो एयर का ये है, या फिर टेम्परेचर, ये तीनों मोड से पूरे इन्वायरमेंट का पूरा अंदाजा लग सकता है। तो ये बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से ये विस्तृत रूप से उनको आपको बता नहीं पाएंगे हम लोग कि कौन से हिस्से हुआ, लेकिन सैटेलाइट के हिस्से उन्होंने 2-3 दिन से वहां पे एक युद्धपोत नजदीक में ही था, उसके ईरान के स्पेस में नहीं था लेकिन बाजू में ही था। वहां पे उनको ध्यान में आ गया कि यहाँ पे वो है सऊदी अरेबिया में था, और सऊदी अरेबिया में वहां से उसको पूरा का पूरा निशाना बनाया और उसके पूरे टुकड़े हो गए। जब कोई बहुत बड़ा फाइटर, और जिसमें पूरे कैमरे लगे हैं, और जो इसको पूरा ये कहते हैं कि भाई उनका लैब है पूरा का पूरा, और उस लैब को यदि यार पूरा गंदा ये वो उड़ा दे तो उसकी क्या हालत होगी। सो मित्रों, $13 अरब का यदि यार उसकी कॉस्ट थी, तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा संकट अभी अमेरिका के सामने में आया है। यही नहीं तो इजराइल से ये और एक खबर आई है कि वहां के भी पूर्ण लोग, संपूर्ण सिविलियंस सब रास्ते पे आए हैं, और वो यही नारे लगा रहे हैं कि नेतन्याहू को यहाँ से पहले ये करो, वी डोंट वांट किंग। जिस तरीका से राजा जैसे वो बिहेव करते हैं सबको कि भाई यहाँ करना है, इसके ऊपर युद्ध करना है, वो करना है। तो उसके वजह से दोनों भी जो आज जिन्होंने सब अंगार लगाई है संपूर्ण पूरे विश्व में, आज वही लोगों के अगेंस्ट में वही के लोग वहां पे जो निकल के खड़े हो गए। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही टाइप का इन्वायरमेंट रहा तो ये दोनों के भी मौत, तो या दोनों को भी स्टेप डाउन होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, और जब स्टेप डाउन हो गए तो जेल जाना ही जाना है। क्योंकि उन्होंने अमेरिका की इतनी तबाही कर दी और इसराइल की उन्होंने इतनी तबाही की है कि उसका कोई भी गवर्नमेंट और कोई भी कोर्ट उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं लोगों ने वार लगाया, और वो तो इंटरनेशनल कोर्ट से लेके वो पूरा का पूरा जीत जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई हमको कॉस्ट तो देना ही है। अमेरिका के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट का यदि इसी तरीका से ये आ जाता है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये पूरे इतिहास में वो आदमी को आप बहुत काले अक्षरों में नाम लिखा जाएगा, और इसका कभी अमेरिकन लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। ये नहीं समझ रहा था कि जिस बात को लेके वो चुनाव आया था कि भाई मुझे युद्ध के बारे में मैं बिल्कुल नहीं, मैं तो शांति दूत हूँ, मैं शांति हुआ, और वो आदमी इतना गंदी सोच का निकल के इस तरीका से उन्होंने पूरे लोगों को मूर्ख बनाना है, और
हर रोज जब उसकी बातें चलती है तो कहते हैं कि वो सुबह में जो एक स्टेटमेंट किया, कल शाम को दूसरा किया, फिर परसों कर रहे हैं, और बार बार यही गवाही देते रहते हैं कि ईरान पूर्णतः नष्ट हो गया, ईरान के पास कुछ नहीं, ईरान कुछ नहीं कर सकते। और इधर में दूसरी तरफ में ईरान पूरा का पूरा उनका बंटाधार कर रहा है, उनका बड़े बड़े एयरलाइंस सभी फाइटर्स पे तबाही कर रहा है, F-16 मार के गिराया, F-14 मारा है, हर टाइप के जितने भी मिसाइल्स है वो सब के सब मारे जा रहे हैं, क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सुपर है और उन्हें जीपीएस जो होता है उसके ऊपर में वो पूरा जो सैटेलाइट से इमेजेस होते हैं वो तो सब चाइनीज है। तो उसके वजह से हर गतिविधियों पे इनका पूरी नजर है। यही नहीं तो रशिया भी उनको मदद कर रहा है, यूक्रेन कर रहा है, और सभी जो आजू बाजू के जो देश है अभी वो ईरान के पीछे आ गए, क्योंकि उनको लगता है कि ईरान को ही अभी अपन ने ताकत देना ही सबसे बड़ी ये रहेगी बात, अदरवाइज हम लोग पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। इस टाइप की बातें अभी मुझे लग रहा है कि सभी लोग इसी तरीका से सोच अभी बन रही है। तो यही हम लोग देखते हैं कि अभी इसके कल और परसों में और क्या क्या होगा, लेकिन आज ना कल सभी लोगों को मालूम है कि ये पूरी तबाही की वजह से कुछ होगा नहीं। आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया में भी दुबई के पास में यहाँ पे और एक बहुत बड़ा फायर हुआ मतलब वो एक एल्यूमिनियम की फैक्ट्री को पूरे जो विश्व में 6% पूरा का पूरा उनका कंट्रीब्यूशन था उसको पूरा उड़ा दिया, जिसके वजह से वो अभी 10 साल तक उसको बनाने में समय लग जाएगा। इतनी बड़ी कैजुअलिटी, सब एक दूसरे की प्रॉपर्टी, एक दूसरे की इंडस्ट्रीज, एक दूसरे को सब खत्म करने का जब काम चल रहा है, तो निश्चित रूप से पूरा का पूरा खाड़ी अमेरिका ने जो भी बर्बादी की है तो एक खाड़ी को पूरा बर्बाद कर डाला। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी पूरे खाड़ी के देश ये मिलके ये कहेंगे कि भाई ये अभी जो युद्ध करोगे तुम अमेरिका से करो, यहाँ हम लोगों का यूज मत करो। तो इस टाइप का यदि हो जाता है तो मुझे लगता है कि सभी खाड़ी के देश जितने भी है मिडिल ईस्ट के, उनको अभी कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी और वो निश्चित रूप से ट्रम्प को बोलेंगे कि भाई ट्रम्प जी अभी ये सब बंद करो। यही नहीं तो उनका एक बहुत ही मित्र देश सऊदी अरेबिया, उसके मोहम्मद बिन सलमान, उसको इतनी गंदी भाषा से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि जिससे बिल्कुल किसी को अपेक्षा नहीं थी। पूरे विश्व ने उसका कंडेम किया है कि भाई जिन्होंने तुमको जिताने के लिए और तुम्हारे लिए इतनी जान निछावर कर दी और उस आदमी के बारे में इस तरीका से तुमने बात करते हैं, तो निश्चित रूप से सऊदी अरेबिया सऊदी अरब भी अभी ईरान के ही साइड में झुकने के लिए अभी वो मजबूर है, क्योंकि सबको मालूम है ये कोई मतलब की बात तो नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प आज है कल नहीं है, उसको भगा के रख देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनको ईरान के सिवा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं। इजराइल पूरा बर्बाद हो गया, ऐसे वक्त उनको सामने में दूसरा कोई अल्टरनेटिव दिख नहीं रहा। इंडिया में आज देखते हैं क्या क्या हो रहा। आज एक जो बिल आने वाला है कल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में ऑलरेडी पास हो गया है। वो सेंट्रल आर्मी पब्लिक फोर्स CAPF का एक बिल है, जिन्होंने प्राइवेट कुछ लोगों को जो प्रमोशंस और जिसका पोस्टिंग है टॉप लेवल पे वो मिनिस्ट्री के हाथ में रहेगा, इस टाइप का है। मुझे लगता है कि इसके पहले ही लोगों ने बहुत काफी विरोध चालू किया, लेकिन वैसे भी आज रह के ना रह के, लेकिन वो ऑफिशियली उन लोगों के हाथ में रह जाए तो पूरे मिलिट्री को कभी भी वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं, या वो उनको जो भी बीजेपी को और इनको जो सपोर्ट करने वाले लोग रहेंगे वही ऊपर में बैठेंगे। कि जब अभी बीच में जिस तरीका से कर्नल जो अभी जो बात की है कि चाइना के जितने भी वहाँ पे पूरे हमला जब हुआ और अंदर में इंडियन टेरिटोरी में आने लग गए उनके सब, तो उसके बारे में जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इंटीमेट किया और उन्होंने किसी प्रकार का कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि आपको जो लगता है उचित करो। काफी मसला हुआ है इसमें तो नरवाड़े के बारे में। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए शायद उन्होंने गवर्नमेंट को लगा होगा कि भाई अपने सब टॉप लेवल के जो लोग हमारे पॉकेट में नजर आ जाते हैं, जैसे जस्टिस हो या सभी जजेस, तो हम लोग कम से कम कंफर्टेबल पोजीशन में जिएंगे। ये सब टेम्पररी है जब तक तुम्हारी सत्ता है। सत्ता कब खत्म हो जाएगी क्या किसी के बारे में बता नहीं सकते। किसी को मालूम भी नहीं पड़ा होगा कि इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा। मित्रों, बुद्ध कहते हैं कि हर पल पल में दुनिया बदलते रहती है और कब क्या होगा किसी के बारे में बताना बहुत ही डिफिकल्ट है, किसी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीका से महायुद्ध हो जाएगा। सब पूरा डोनाल्ड ट्रम्प, पूरा नेतन्याहू और ये सब के सब इजराइल और अमेरिका इस तरीका से वो अलग थड़क पड़ जाएंगे और वो उनका जो भी है ढोल फट जाएगा। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था।
तो चलो हम देखते हैं कि हर आदमी ने यही सोचना चाहिए कि भाई आज के परिस्थिति में जो सत्य का साथ दो और आगे बढ़ो, वही आदमी जिंदा रहता है, वही बचता है। वक्त आने के बाद में ये सब लोगों के ढोल फूटते हैं और कोई किसी काम का रहता नहीं। करके बुद्ध की वाणी को याद रखो। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय भीम।